देखिए आपकी एक्सरसाइज 7B है, 7C है ना। 7C का पहला सवाल दिया है, यह त्रिभुजों के क्षेत्रफल पर आधारित है। इसमें से आपका दिया उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके निर्देशांक दिए गए ना, जिसके शीर्ष दिए हैं। त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं, तीनों शीर्षों का निर्देशांक दिया है। एक शीर्ष का निर्देशांक दिया है 2 3 है, अगले का -1 और 0 है, अगले का 2 और -4 दिया। ये त्रिभुज के 3 शीर्ष होते हैं, तीनों शीर्षों के निर्देशांक दिया गया है। कहा है इस त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक दिया है तो इसका क्षेत्रफल निकालिए ना। त्रिभुज आपका इस तरह से अगर मैं बना दूं, आपको यहाँ से एक प्रकार से त्रिभुज इस तरह से होता है, यहाँ से इसके शीर्षों का निर्देशांक दिया गया है ना। अगर इसका निर्देशांक 2 3 है और यहाँ से -1 y पे 0 है और यहाँ से 2 और -4 है ना। ये लगभग इस आकार का आपको बनेगा। इसमें से आप करना क्या है, आपको निकालना है इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। आपको फार्मूला क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला है त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, त्रिभुज किसी भी त्रिभुज का ना, एबीसी ही नहीं है ना, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर आपका होता है 1/2 कोष्ठक में x1 इंटू y2 माइनस y3 का प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 करेंगे इंटू y1 माइनस y2 ना। इसी का मान रखेंगे आप, इसी में मान रख करके आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ से आप इसको देखेंगे, आप इसको x1 मान ले रहा हूँ, इसको मैं y1 ना, ये x2 होगा, x2 यहाँ है, x2 y2, यहाँ से आपका x3 है और y3 है। इसका मैं नंबरिंग कर दिया इसलिए कि जिससे आपको समझने में, यहाँ से x1 y1 है, x2 y2 है, x3 y3, मैंने यही लिखा है x1 y1 x2 y2 यहाँ है और x3 y3 यहाँ कर दिया ना। अब चलिए मान लिखें 1/2 बड़ा कोष्ठक, x1 का मान कितना है 2 है, 2 गुणे कोष्ठक में x2 माइनस नहीं y2 माइनस y3, y2 आपका कहाँ से है, y2 माइनस y3 है ना, ये दो इसको छोड़ करके y2 यहाँ है y3 यहाँ है, 0 से आप घटाएंगे -r करेंगे तो आपका +4 हो जाएगा ना, प्लस उसके बाद y2 कहाँ से आपको इतना है, y2 की जगह -1 इंटू y3 माइनस y1, y3 आपका ये है -y1 यहाँ से है, y3 मतलब है ना आपका है कितना -4, इसमें से माइनस करेंगे y1 आपका 3 है, प्लस आपका x3 आपका कितना है 2 है, उसके बाद y1 माइनस y1 आपका 3 है, माइनस y2 का मान यहाँ से 0 है। अब इसी को आप हल कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। आप लिखेंगे 1/2, 2 में यहाँ गुणा करेंगे, 4 में 0 जोड़ करके, 4 में जोड़ोगे 4 होगा, 4 गुणे तो 4 दूनी 8, प्लस यहाँ से -1 का इसमें गुणा करेंगे, लेकिन 4 और 3 को जोड़, 4 3 जोड़ेंगे 7 होगा, -7 का गुणा -1 में करेंगे, आपका माइनस प्लस 7 एकम 7 हो जाएगा, प्लस 3 का गुणा 2 में करेंगे ना, 3 में से 0 घटाएंगे 3 ही होगा, 3 का गुणा 2 में करेंगे 3 दूनी 6। अब इसी को आप हल करेंगे 1/2, यहाँ से सबको जोड़ना है, 8 7 15, 15 6 जोड़ेंगे 21 होगा, 1/2 गुणे 21 होगा, 21 का आधा कर देंगे, आपको 21/2 करेंगे, आपको 10.5 ना, या तो 21/2 लिखेंगे इतना, या तो 10.5 वर्ग इकाई ना, यहाँ से आपकी कोई इकाई नहीं दी गई, मीटर सेंटीमीटर ये सब कुछ नहीं दिए गए, तो आप लिखेंगे इतना 10.5 वर्ग इकाई, मीटर नहीं लिखेंगे। ये आपका आंसर पूरा हुआ। ये सवाल नंबर फर्स्ट था, फर्स्ट का आंसर क्षेत्रफल निकालना था। मैंने फार्मूला लिखा, फार्मूले में x1 y1 y3 जो भी मान दिया गया था मैंने सारे मानों को लिखा, उसके बाद हल किया तो आपका आंसर आ गया 10.5 वर्ग इकाई। अब चलते हैं दूसरे सवाल पे। देखिए आपकी एक्सरसाइज 7B का 7C है, 7C का दूसरा सवाल आपका है। यहाँ से दिया गया एक त्रिभुज है जिसके निर्देशांक दिए गए हैं -5 -1 त्रिभुज है। त्रिभुज का निर्देशांक A का निर्देशांक दिया है, B का निर्देशांक 3 और -5 दिया है ना, और बिंदु C है, C का निर्देशांक 5 और 2 दिए हैं। इसका क्षेत्रफल निकालना है। इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए आपका फार्मूला क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1, उसके बाद x3 इंटू y1 माइनस y2। ये आपका फार्मूला है। इसी में आप यहाँ से जो निर्देशांक गया है ये आपका x1 है, y1 है, x2 है, y2 है, x3 y3 ना, यहाँ से जो निर्देशांक दिया गया इसी से मान लिख रहे हैं। आपका x1 कितना है -5, आप लिखेंगे 1/2 गुणे कोष्ठक में x1 आपका -5 है, -5 गुणे
यहाँ से ब्रैकेट में लिखेंगे y2 माइनस y3। y2 आपका 5 है, इसमें से घटाएंगे -2, -5 -2 आपका -7 हो जाएगा, प्लस x2 कितना है आपका, x2 यहाँ से आपका 3 है, 3 इंटू ब्रैकेट में y3 माइनस y1, y3 आपका यहाँ से 2 है, उसमें से -1 करेंगे, 2 माइनस करेंगे तो आपका +1 हो जाएगा, ठीक। प्लस यहाँ से x3 आपका कितना है, x3 आपका 5 है, 5 गुणे y1 माइनस y2, y1 आपका -1 है, माइनस करेंगे आपका प्लस हो जाएगा 5, ठीक। चलिए सरल कर दें, यहाँ से करेंगे 5 में 2 जोड़ेंगे, क्योंकि आपका यहाँ से ऋण 5 है, ऋण 2, 5 में दोनों आपका -7 होगा, -7 का गुणा 5 में 7 बचे 35 ना, आपका हो जाएगा माइनस आपका प्लस हो जाएगा, प्लस आपका 35 होगा। यहाँ से 2 में 1 जोड़ेंगे आपका 2 1 आपको 3 का 3 3 जा 9, मतलब 3 का गुणा 3 में करेंगे 3 3 ना हो जाएगा। यहाँ से 4 है, 4 5 है, 5 में से घटाएंगे 4 होगा, 4 का गुणा 5 में 4 5 20, ये आपका 20 हुआ। इन सब का मैंने सरल किया तो इसका आपका गुणा कितना है, इसका हुआ है आपको 35, यहाँ से इसका कितना 9, इन दोनों का गुणा करने पर आपका 20 है। सबको जोड़ देंगे, जोड़ेंगे कितना हो जाएगा आपका, जोड़ेंगे हो जाएगा 9 5 14, आपका 44 होगा, 44 20 जोड़ेंगे आपको हो जाएगा 64, 64 को आधा आधा कर देंगे, हो जाएगा 32 वर्ग इकाई। कहने का मतलब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आपका आ गया 32 वर्ग इकाई। देखिए आपकी एक्सरसाइज 7B का अब आपका तीसरा सवाल ना, 7C का तीसरा सवाल है। आपकी बार कहा है, यदि किसी त्रिभुज के शीर्ष जिसके 3 शीर्ष होते हैं, तीनों का निर्देशांक दिया है, -2 4 दिया है, अगला निर्देशांक दिया है 3 -1, और अगला दिया है 1 और ये दिया है, तो उसका क्षेत्रफल दिया है 10 है। आपको निकालना क्या है, सिद्ध करना है कि जो आपको यहाँ से एक निर्देशांक y की जगह उसने a दिया है ना, a का मान बताना है कि 5 है, आपको ये बताना है कि इस a का मान 5 होगा। अगर इसका क्षेत्रफल निकाल कर उसने 10 दिया है आपकी बार, तो सेम वही फार्मूला लिखेंगे, सारे मान लिखेंगे, लेकिन क्षेत्रफल आपके निकाल के दिया है, a का मान बताना है। तो हम लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर आपका होता है 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। ये आपका फार्मूला है। इस फार्मूले में अब हम मान लिखेंगे, ये आपका x1 है, ये y1 है, x2 y2 x3 y3 है। जहां y3 होगा वहां आप a लिखेंगे। चलिए लिखते हैं, और क्षेत्रफल उसने निकाल के दिया है 10, तो हम लिखेंगे 10 बराबर 1/2, यहाँ से x1 की जगह हम लिखेंगे -2 इंटू y2 की जगह आपका -1 है, y3 की जगह आपका a है, हम लिखेंगे -1 माइनस a, प्लस x2 की जगह आपका कितना है 3 इंटू y3 की जगह आपका a है, y1 की जगह आपका -4, इतना कर देंगे, प्लस x3 की जगह आपका कितना है 1, और y1 की जगह आपका 4 है, इसमें से y2 की जगह -1 है, करेंगे तो आपका +1 हो जाएगा। तो चलिए यहाँ से हटते हैं, 1/2 है, 1/2 को इधर भाग किया, इधर आया तो गुणा हो जाएगा, 10 दूनी 20 में कर दे रहा हूँ, 20 बराबर, अब आपके 1/2 की झंझट करता हूँ ना, यहाँ से 2 का गुणा दोनों में कर दे रहा हूँ, 2 का गुणा करेंगे -2 में तो आपका माइनस माइनस +1, तो आपका हो जाएगा +2, माइनस को गुणा -a में करेंगे, माइनस माइनस +2a हो जाएगा। 2 का गुणा मैंने एक बार a में किया, एक बार 2 में किया, इस एक बार a में किया, 1 और a में कर दिया। अब यहाँ से 3 का गुणा एक बार में करेंगे 3a, 3 का गुणा 4 में, 4 3 12, इसका गुणा मैंने दोनों में कर दिया। अब इसका जोड़ देंगे, 4 में 1 जोड़ेंगे 4, 4 1 4। अब यहाँ से आपका करेंगे, यहाँ से आप का दिया है a और गिनती के पद में आप a वाले को एक साथ जोड़ घटा लेंगे और गिनतियों को एक साथ जोड़ घटाएंगे। यहाँ से हम लिखेंगे 20 बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से नंबर पर ऐड करते हैं, यहाँ से 2 है, यहाँ से 12 है, यहाँ से 4 है, तो 4 में 2 जोड़ेंगे 6 हो जाएगा, ये आपका धन 6 होगा -12। तो चलिए आप कितना हो जाएगा, 3 2 5 हो गया, 5 -6 हो जाएगा ना, 12 में से 6 घटा देंगे, क्योंकि आपका -12 है, +6 है तो घट जाएगा, -6 बचेगा। अब इसी को आप पक्षांतर कर देते हैं, 5 से बराबर क्या हो जाएगा, चलिए इधर करते हैं, 20 ये आपका ऋण 6 इधर आएगा तो +6 हो जाएगा, बराबर आप कितना बचे 5 है, 20 में 6 जोड़ें कितना, 20 6
26 बराबर 5 ए बराबर आपका कितना हो जाएगा 26/5 बराबर आपका ए। इसका मतलब ए का मान आपका 5 × 5 = 25। यहाँ से एक आपका कहीं से गड़बड़ हुआ, 25 आपका होना चाहिए। 2 × 2 2 ना, यहाँ से आपका 5 नहीं, ये आपका यहाँ से हो जाएगा 4 में 1 जोड़ेंगे 5, 5 × 5 है ना, यहाँ आपका 5 आएगा 5। अब सब करेंगे तो आपका 5 2 7 घटाएंगे तो आपके यहाँ से 5 आएगा ना, ये 6 है जो 5 है। अब 5 को इधर करेंगे आपका 20 5, ये आपका 25 हो जाएगा। 25 बराबर 5 है तो ए बराबर आपका क्या हो जाएगा, ए बराबर आपका होगा 25/5 बराबर आपका क्या आएगा, ए बराबर 5। ए का मान आपका 5 है, यही आपको निकालना था, ए का मान आपका 5 आएगा ना। इस तरह से आपका जो बिंदुओं का निर्देशांक दिया गया था, क्षेत्रफल दिया था, मैंने क्या किया, मैंने त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाले, फार्मूला लिखा, जितने मान थे उन मानों को लिखा, इसको हल किया, हल करने के बाद क्षेत्रफल का मान लिखा, आपका ए बराबर 5 आ गया। यह मुझे दिखाना था क्या ए का मान 5 है, तो ए का मान आपका 5 आ गया। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ।